हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मार्वल की 10 सबसे ज़बरदस्त वेब सीरीज़ जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। नंबर 10 पे आती है लुक केज। ये एक फैंटेसी वेब सीरीज़ है। इस सीरीज़ में दिखाया गया है एक आदमी की स्टोरी जो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल के बाद काफ़ी तरह से बदल जाता है, जिसके अंदर अब आ गई है कुछ सुपर नेचुरल पावर्स जिसकी वजह से वो काफ़ी पावरफुल हो गया है। अब इसकी मुलाकात होती है कैसे ख़तरनाक और डेडली विलन से, जिसको इसको रोकना होगा। तो आपको गाइस इस सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये सीरीज़ काफ़ी कमाल की है। इस सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 7.3/10। नंबर 9 पे आती है द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर। ये एक एक्शन सीरीज़ है। इस सीरीज़ में दिखाया गया है एंड गेम के बाद की स्टोरी, जहाँ पे अब वो सब लोग वापस आ गए हैं जो इन्फिनिटी वॉर में थानोस की उस चुटकी की वजह से गायब हो गए थे। अब उन सभी लोगों के आ जाने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। लोगों के बीच रिसोर्सेज की कमी है। अब इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसी बीच सैम ने वो शील्ड को गवर्नमेंट के हवाले कर दिया है जो कैप्टन अमेरिका ने उसको दिया था। तो गाइज, आपको इस सीरीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और उस शील्ड का क्या होगा जब एक नया कैप्टन अमेरिका सामने आ जाता है। इस सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 7.3/10। नंबर 8 पे आती है द एजेंट्स ऑफ द शील्ड। ये एक कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हमको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा, जिसमें सभी कैरेक्टर्स नए होंगे जो एजेंट कुल्सन के साथ काम कर रहे हैं। ये सभी एक नई टीम बनाएंगे और एक ऐसी चीज़ों की पता लगाते हैं जो काफ़ी सुपर नेचुरल्स होती हैं। अब आप इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कई तरह के नए सुपर हीरोज़ जिनके पास कई सारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इस सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 7.5/10। ये सीरीज़ काफ़ी एक्शन से भरी होगी, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। नंबर 7 पे आती है जेसिका जोनस। ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इस सीरीज़ में दिखाई गई है स्टोरी एक जेसिका जोनस नाम की लड़की की, जो काफ़ी अलग है बाकी आम लोगों से। इसके अंदर कई तरह से एक सुपर नेचुरल पावर है जो इसको काफ़ी अलग बनाती है। अब इसके साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी इसको कभी उम्मीद नहीं थी। ये कहीं भी जाती है तो इसके सामने लोग आत्महत्या या कि एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। अब जेसिका को लग रहा है कि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है जो उसको मारना चाहता है या उसके साथ कुछ बुरा करना चाहता है। अब इन सब की वजह क्या है और ये सब कर कौन रहा है या कैसे हो रहा है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज़। इस सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 7.9/10। ये सीरीज़ आपको काफ़ी हैरान और परेशान कर देगी। नंबर 6 पे आती है एजेंट कार्टर। ये एक एक्शन सीरीज़ है। इस सीरीज़ में दिखाया गया है वॉर के बाद का समय। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पैगी की लाइफ कैप्टन अमेरिका के चले जाने के बाद पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अब सिर्फ एडमिनिस्ट्री में काम नहीं करती, साथ ही अब वो एक शील्ड की सीक्रेट एजेंट के तौर पर भी काम करना शुरू कर चुकी है। अब वो उसका पार्टनर हॉवर्ड स्टार्क के साथ ये लोग साथ में कुछ सीक्रेट मिशंस को पूरा करते हैं। हमको इस सीरीज़ में जानने को मिलेगा इस बारे में कि कैप्टन अमेरिका के चले जाने के बाद और उसके मिलने से पहले के बीच की स्टोरी की, उसके बीच में क्या क्या हुआ होगा उन समय में। तो इस सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 7.9/10। नंबर 5 पे आती है वांडा एंड विजन। ये कमाल की साइंस फिक्शन सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हमको देखने को मिलेगा वांडा और विजन की एक पर्सनल लाइफ, जिसमें वो किस तरह से रह रहे हैं। हम जानते हैं कि विजन की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो इस सीरीज़ में ज़िंदा दिखाया गया है, तो हमको ये सीरीज़ और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है। साथ ही में एक सुपर विलन होने की वजह से इस सीरीज़ में और भी मज़ा आने वाला है। तो इस सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 8/10। ये सीरीज़ काफ़ी कमाल की है, तो ज़रूर देखिएगा। नंबर 4 पे आती है लिगन। ये एक साइंस फिक्शन सीरीज़ है। इस सीरीज़ में दिखाएगी एक ऐसे बंदे की स्टोरी जो बचपन से मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो काफ़ी बीमार है। अब इस बंदे को हो गया एक लड़की से प्यार जो उसको काफ़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है और वो भी उसको। अब उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि वो कहीं गायब हो चुकी है। अब इसकी इसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से ये काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है और बिना छुए उनको मूव कर सकता है। अब आपको सीरीज़ में ये देखना है कि किस तरह से ये अपने प्यार को पाएगा और इसकी इस बीमारी का क्या इलाज है। इस सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 8.2/10। ये काफ़ी कमाल की सीरीज़ है और काफ़ी चकाचौंध कर देगी आपको। नंबर 3 पे आती है लोकी। ये एक साइंस फिक्शन सीरीज़ है। इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि लोकी किस तरह से टेसरेक्ट चुराने के बाद वहाँ से गायब होता है, लेकिन उसको TVA नाम की एक ऐसी संस्था पकड़ लेती है जो टाइम के उल्लंघन करने वाले लोगों को पकड़ती है।
अब यहाँ पे लोकी को काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है जो उसके समझ से बाहर होती है, लेकिन अब उसको यहाँ पे कई सारी गड़बड़ें दिखती है जिसका वो पता लगाना चाहता है। अब इसी बीच उसे पता चलता है कि ऐसे बंदे का जो इन सब चीज़ों का कंट्रोल करता है इस समय के सबसे आखिरी बिंदु पे। अब ये वहाँ पे जाना चाहता है और उसको मारना चाहता है। अब ये ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन जिसकी वजह से पूरी टाइम रेखा बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है। इस सीरीज को IMDb रेटिंग मिली है 8.4 आउट ऑफ 10। ये काफ़ी कमाल की सीरीज़ है, इस सीरीज़ को आप जरूर देखिएगा। ये इस साल की मेरी मार्वल की सबसे फेवरेट सीरीज़ है। नंबर 2 पे आती है द पनिशर। ये एक कमाल की एक्शन सीरीज है। अगर आपको एक्शन सीरीज या मूवी देखना पसंद है तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस सीरीज में कुछ ऐसे कमाल के सीन है जो आपको काफ़ी एंटरटेन कर देंगे। ये काफ़ी डेडली सीरीज लगी मुझे तो। इस सीरीज में काफ़ी ऐसे खतरनाक सीन थे। इस सीरीज में दिखाया गया है कि ऐसे बंदे की स्टोरी जिसकी बीवी और बच्चे को किसी ने मार दिया, अब वो उन सभी बुरे लोगों को पनिश करता है और उनको जान से मार देता है। अब इसी बीच वो अपने दोस्त के साथ एक प्राइवेट मिलिट्री बना लेता है अपनी खुद की, और काफ़ी लोगों को सजा देता है। इस सीरीज को IMDb रेटिंग मिली है 8.5 आउट ऑफ 10। ये काफ़ी कमाल की सीरीज है। नंबर 1 पे आती है डेयरडेविल। ये कमाल की एक्शन और साइंस फिक्शन सीरीज है। इस सीरीज में दिखाया गया है हमारे हीरो की स्टोरी जो दो लाइफ जी रहा है। दिन में वो एक आम जिंदगी जीता है जिसमें वो एक लॉयर है, और रात में वो बन जाता है डेयरडेविल, जिसमें वो काफ़ी सारे विलन्स और बुरे लोगों को मारता पीटता है और उनसे काफ़ी फाइट लेता है। इस सीरीज को IMDb रेटिंग मिली है 8.6 आउट ऑफ 10। ये काफ़ी कमाल के एक्शन सीन्स वगैरह से भरी हुई है। इस सीरीज में आपको द पनिशर की भी अपीयरेंस को देखने को मिलेगी, तो आप इस सीरीज को काफ़ी ध्यान से देखिएगा।